बहुत ही परम सत्कार योग मेरे छोटे भाई सर चरणजीत सिंह चन्नी जी, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जलंधर से, जिस इशू पर हम दोनों आज साथी आज एआईसीसी में आए हैं, वो इशू है जो पिछले दिन ही राहुल जी अमेरिकन ट्रिप पर थे और जो उनकी टिप्पणी थी, कुछ वहाँ के सेटल्ड हमारे इंडो अमेरिकन से जो उनकी बातचीत हो रही थी, तो हमें सभी को इस बात की बहुत हैरानी है। वो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, अपराइट लीडर हैं और जो भी उन्होंने बात की वो बेसिक उन्होंने यही बात कही कि कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन क्या है देश की आज़ादी में, उसको आज़ादी को बरकरार रखने में। और क्योंकि अभी लीडर वो अपोजिशन इलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने ये बात कही कि हमारी पार्टी जो है और हमारी सोच जो है वो हिंदुस्तान में सभी रहने वाले, दलित हों, पछड़े हों, बैकवर्ड क्लासेस हों, मिनॉरिटीज़ हों, कोई भी सेक्शन हो, जहां भी कहीं गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन किसी से भी नाजायज करेगी, हम उसका साथ देंगे। ये बेसिक बात इतनी थी। और ये बिल्कुल ये जो बात इन्होंने कही और सामने लेकर आए, वो तो एक सिख भाई बैठा हुआ तो उसका नाम पूछा और उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बन रहे हैं देश में जहां हर आदमी को लिंग्विस्टिक बेसिस पर, स्टेट्स को, मिनॉरिटीज़ को, ज़ात पात पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो इंडिया ब्लॉक है और विशेष तौर उनका जो रोल है, वो हम सभी उन सभी को सपोर्ट करेंगे। और मैं ये बात यहाँ ये पूछना चाहूँगा अपने बीजेपी के भाइयों से कि आपने ये हर बात कोई चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन छेड़ने की आप कोशिश करते हो। सबसे पहले तो जो राहुल जी ने बात कही, हम उसका स्ट्रांगली समर्थन करते हैं। सारे पंजाब में भारी पैमाने पर उनको इस बात की सपोर्ट मिली, क्योंकि जो भी उन्होंने कहा काफ़ी हद तक उसमें असलियत थी। क्योंकि आप सबसे पहले देखिए कि फार्मर्स जो हैं वो एक धर्म से विश्वास, एक धर्म के नहीं हैं। जो एजिटेशन चली इधर 11 महीने, मैं भी तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, और वो एजिटेशन अकेली पंजाब तक कन्फाइन नहीं थी, सारा हरियाणा उसमें इन्वॉल्व था, राजस्थान था, यूपी के बॉर्डर के लोग थे, वेस्टर्न यूपी के थे, दिल्ली के थे, उत्तराखंड, बहुत दूर से साउथ इंडिया के भी लोग आ चुके थे, इधर आए हुए थे। मगर आप देखिए कि 11 महीने बीजेपी की गवर्नमेंट ने इतना भी नहीं किया कि बॉर्डर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टाइम भी नहीं निकाला कि 10 मिनट जाकर जो किसान भाई देश का पेट पालते हैं उनकी हम जेन्युइन डिमांड्स जो हैं उनकी बात तो सुन लें। और मुझे पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने ना लोकसभा चल पाई ना राज्यसभा चल पाई, क्योंकि इन बिल्स पर यह बात करने को भी तैयार नहीं। तो ये बात उन्होंने, और मुझे इस बात का अफसोस है कि आज हम काउंटर सवाल पूछते हैं इनके मंत्री पुरी साहब को, लालपुरा साहब को, एक और हैं दिल्ली के, इनके ताजी कांग्रेस के गए हुए भाजपा में, और एक हमारे कांग्रेस पंजाब से आकर इधर मंत्री बने हुए हैं, कि अब आप काउंटर सवाल कर रहे हो, कभी आपने तब तो आवाज़ उठाई नहीं जब ये बीजेपी के लीडर हमारे किसान भाइयों की, उनकी दस्तार की वजह से, उनकी पगड़ी की वजह से, जो इधर बॉर्डर्स पर बैठे हुए अपनी जेन्युइन डिमांड्स रख रहे थे, आप उनको खालिस्तानी बता रहे थे जी। और मैंने बोलते हुए तब भी कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब, जिस हिसाब का व्यवहार आपकी सरकार और आप कर रहे हैं, हमें तो कई दफे ऐसे लगता है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में किया था, ऐसे हालात आपने पैदा कर दिए।
इर्द गिर्द भाप्ड वायरिंग लगा दी, उनके टेलीफोन के कनेक्शंस काट दिए गए, या उनका पानी का कनेक्शंस काट दिया गया। और ऐसे कई आपको पता है। उसके बाद यूपी के एक इनके मिनिस्टर हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उनके लड़के ने कैसे किसान अपनी डिमांड रख रहे थे और बहुत सारे उनमें से हमारे सिख भाई थे, कैसे जीप के नीचे रोन दिए, 5-6 लोग मार दिए गए जी। और कितना लंबा अरसा हर पार्टी ने डिमांड रखी देश भर में कि आप मिनिस्टर से इस्तीफा दिलवाए, आपने कोई जवाब तक नहीं दिया। लास्ट मोमेंट तक उसको कंटिन्यू रखा आपके सामने जी। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं, अब ऑफ लेट हमारे किसान भाई अब फिर आज से 4-5 महीने पहले पंजाब के दिल्ली में अपनी बात एक दफा फिर लाना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था। जब ये कानून इन्होंने वापस लिए थे तो इन्होंने चंद बातों का प्रॉमिस किया था। एक तो था कि हम एमएसपी देंगे, इसको लीगल गारंटी देंगे, और जिन लोगों ने दिल्ली में 8-9 महीने एजिटेशन किया, उन पर जो नेशनल हाईवेज पर और इंडियन रेलवेज पर जो केसेस बने हम वापस लेंगे। कुछ और बातें भी थी। हरियाणा की गवर्नमेंट जो बीजेपी की खट्टर साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने 5-5, 4-4 इंच के कील लगवा दिए वहां जी। आप मुझे बताओ कैसी ये डेमोक्रेसी है? ये आजादाना देश है। इसमें आप अपने किसानों को एक सेब पैसे चाहते थे। हमारे किसान और कुछ नहीं थे कर रहे, वो बस इतना चाहते थे कि हम आकर इधर जैसे पहले आए हैं, हम दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर बैठेंगे, अपनी बात रखेंगे। वहां मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, हरियाणा की पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, गोली भी बरसाई। एक नौजवान शुभकरण सिंह 21 साल का नौजवान फायर वेपन से वो मारा गया जी। 200 से ज्यादा किसान पटड़ हुए। और मैंने खुद एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक बिल डाली हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर फैसला करके जुडिशियल कमीशन बैठाया जी। तो ये जो वो बातें किसानों की रख रहे हैं, या सारे देश में कभी मणिपुर की बात कर रहे हैं, या आपके सामने ही है जम्मू कश्मीर की होंद को खत्म कर दिया जी। एक स्टेट थी, स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। बात तो वो इतनी ही कर रहे हैं कि जहां डेमोक्रेसी खतरे में है, या कोई एथनिक ग्रुप्स बैठे हुए हैं, या दलित भाईचारा है, या ट्राइबल्स हैं, या मिनॉरिटीज हैं, उनके जहां भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा वो कांग्रेस करेगी और इंडिया ब्लॉक करेगा। मैं इधर चन्नी जी हमारे भाई इधर बैठे हुए हैं, मैं आज क्योंकि ये मौका मिला है मैं बात ये करना चाहता हूं। राहुल जी ने तो बस आइडेंटिटी की अभी बात ही की थी। पंजाब आप देखिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है देश की आजादी में। उसके बाद देश का पेट पालने में जय जवान और जय किसान का नारा पंजाब लाल बहादुर शास्त्री जी का जो था, वो सबसे ज्यादा अगर उसका असर था पंजाब में था। अब देखिए हमारी स्टेट का पिछले 2.5-3 साल से लगातार इकोनॉमिक ब्लॉकेड है। हमारा 7,000 करोड़ रुपया सूबे का जो है वो रूरल डेवलपमेंट का फंड रोक रखा है। हजारों करोड़ रुपए के हेल्थ के जो हमारे पैसे हैं वो रोक रखे हैं। हजारों करोड़ रुपए के हमारे एजुकेशन के पैसे रोक रखे हैं। और जो पंजाब का ट्रेडिशनल ट्रेड रूट था, सिल्क रूट जिसको कहते हैं, आप जितने भी बाहर से इन्वेडर्स आए हैं, दे ऑलवेज केम वाया दिस लैंड रूट। और आज पंजाब देखिए सारे जो जहां भी प्रफुल्लित सूबे हो रहे हैं उनके अपने पोर्ट्स हैं। पंजाब में कोई पोर्ट नहीं है, हमारे पास एक ड्राई पोर्ट ही है, वो अमृतसर है, गुरुओं की नगरी है। आपने 10 साल से उसको भी बंद करके रखा हुआ है। पंजाब को इकोनॉमिकली परेशान किया जा रहा है जी। तो ये सारी बातें जो हैं ये मैं सामने रखना चाहता हूं। आप जो राहुल जी ने बात उठाई चन्नी जी, वो देश के सामने मैं ये भी बात रखना चाहता हूं। आज से 15-20 दिन पहले 4 किसान लीडर तमिलनाडु में दिल्ली से फ्लाइट लेने के लिए टिकट्स हो चुकी थी, बोर्ड किया प्लेन। हमारे रिलीजियस सिंबल्स हैं, जैसे दस्तार है, हम पगड़ी जिसको कहते हैं, हमारा कड़ा है, ऐसे ही शॉर्ट कृपान हम ऊपर से डालते हैं। उन आदमियों को प्लेन में अभी तक कभी ये नहीं हुआ कि हिंदुस्तान में किसी ने फ्लाइट पर
रिलीजियस हमारे सिंबल्स की वजह से उनको फ्लाइट से उतार दिया गया जी। किसानों की एक मीटिंग में आपने ये वाइडली रिपोर्टेड था सारे जी, दिल्ली के एयरपोर्ट से उनको नीचे उतार दिया गया जी। जहां तक मैं समझता हूं कि ये दिल्ली के लीडर ने जो राहुल जी को ये बात कही, उसका भी मैं समझता हूं हमारा डायरेक्ट चार्ज है कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो उसने ये बात कही, हम उसको कंडेम करते हैं क्योंकि सिख परंपराओं के खिलाफ है ये बात। हमारे गुरुओं ने हमेशा सरबत के भले की बात की, मानस की जात सब एक ही पहचान वो। आप एक नौजवान लीडर को, जो लीडर ऑफ द इलेक्टेड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, विद कैबिनेट रैंक है, जितनी इनकी पार्टी के पास है उनसे चंद मेंबर कम है इंडिया ब्लॉक में, आप उनको मारने की धमकी दे रहे हो, फिजिकली एलिमिनेट करने की धमकी दे रहे हो। और मैं समझता हूं कि ये उसकी जुबान से ये बीजेपी वालों ने ये इनडायरेक्ट थ्रेट जो है वो दिल्ली के लीडर से इनका धुलवाया हुआ, ये हम कंडेम करते हैं। और ये भी बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप और विशेष तौर राहुल गांधी जी इन बातों से डरने वाले नहीं है। उनकी जो ड्यूटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़नी है, मजबूती से वो लड़ेंगे। और सारा हमारा पंजाबी जगत जितना है और विशेष तौर स्टेट ऑफ पंजाब है, वो फर्मली राहुल जी के ये जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो सोच है उसके साथ है। तो इसलिए मैं यही बात आज कहने आया। और उसके साथ मैं और भी कहना चाहता हूं, ये अकेले 4 आदमी नहीं है। इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनौत आप देखिए, जैसी वो बातें करती है हमारी माताओं, हमारे बहनों पर ये चार्ज लगा दिया किसान की मूवमेंटों में कि ये पैसे लेकर मूवमेंट में हिस्सा ले रही। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होनी चाहिए। आज भी सब, जब भी वो कोई बात करती हैं, हमेशा कम्युनिटीज में डिफरेंसेस डालने की बात करती। और बीजेपी वालों ने एक वार्निंग दी, वार्निंग इस ढंग की थी क्योंकि उनको पता था इलेक्शंस होने वाली हैं और इसका कहीं असर होगा। अपने आप को डिस्टेंस वे किया है, बट दे हैव टेकन नो फर्म एक्शन अगेंस्ट कंगना रनौत। या तो पार्टी से निकालते, हम भी समझते आप उसकी विचारधारा से सहमत नहीं हो। आप ये दिल्ली का लीडर जो है, आज के दिन तक क्या आपने कोई एक्शन उसके साथ उसके खिलाफ लिया है? मुझे अफसोस है इन लोगों पर। और एक नया पंजाब का मिनिस्टर बना है जी, अभी वो तब्दील होकर गया है, मुझे तो हैरानी होती है। पीछे पीछे मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहले लोकसभा में था फिर राज्यसभा में था। सबसे ज्यादा अगर किसी को इज्जत मान राहुल जी देते थे तो उस नौजवान को देते थे जी। और आपने क्योंकि एक छोटी सी मिनिस्ट्री लेने के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया, एक सारा परिवार जो एक नामी परिवार है उसको बदनाम करने की कोशिश की। तो इस बात पर मैं अपनी तरफ से, अपने मेरे बाद चन्नी जी अपनी बात भी रखेंगे। सो वी स्टैंड फर्मली विद व्हाट राहुल जी हैज सेड। और मैं इनको, बीजेपी वालों को इतनी बात कहूंगा, देश को एक रखने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात निकालकर और ऐसा काम ना कीजिए जिससे हमारी बदनामी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अब चन्नी जी अपनी बात रखेंगे। थैंक यू। आप सबका धन्यवाद। सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी ने लगभग सारी बात रख दी है, फिर भी इन्होंने मुझे कहा है तो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने कहा क्या है। राहुल जी ने बोला है, एक सिख नौजवान को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा, फाइट इज अबाउट वेदर ही एज ए सिख इज गोइंग टू बी अलाउड टू बियर हिज टर्बन इन इंडिया, और he as a Sikh is going to be allowed to bear kara in India, or he as a Sikh is going to be allowed
to go to Gurdwara in India. And thus that's what the fight is about. And not just for him, for all religions. उन्होंने चिंता जाहिर की है कि जिस तरीके से देश में दलित, SC, ST, OBC और मिनॉरिटीज को ट्रीट किया जा रहा है और जिस तरीके से इनके खिलाफ एक जहाज छेड़ा हुआ है बीजेपी ने हर तरीके से, आने वाले समय में ऐसा होगा या हो सकता है कि सिखों को टर्बन पहनने की भी अनुमति ना हो। क्या वो होगी या नहीं होगी, ये चिंता जाहिर की है और एक वैलिड चिंता है। उन्होंने सिक्खी की बात की है, सिखों के हक में बात की है, हम उनकी सराहना करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सिख धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई और श्री हरमंदिर साहिब में जाकर सेवा भी की है, अक्सर जाते हैं, उससे सिख उनसे प्रभावित हैं। और ये जो जहाद अब जिस तरीके से बीजेपी इस उनकी जो स्टेटमेंट है इसको मिस इंटरप्रेट कर रही है, वो एक्चुअली क्या है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जी ये बाहर जाकर बोला है इसलिए बदनाम हो गए हम। एक्चुअली उनको तकलीफ ये है कि राहुल गांधी जी ने सिखों के हक में बोला है। तकलीफ ये है कि इन्होंने सिखों के हक में क्यों बोला, इसलिए लड़ाई दूसरी तरफ से बनाकर सिखों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो उन्होंने चिंता जाहिर की है वो जायज़ है और उसके बहुत सारे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं मिनॉरिटीज़ में, दलितों में, ST, OBC में, कि किस तरीके से मौजूदा सरकार इनको दबा रही है और किस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। जो भी किसानी की बात करता है, जो पंजाब की बात करता है, जो सिखों की बात करता है, जो मिनॉरिटी की बात करता है, जो SC, ST की बात करता है, उसको या खालिस्तानी कहा जाता है या देश विरोधी कहा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अगर राहुल जी ने कहा है तो पूरा पंजाबी लोग और हम सिख लोग उनके साथ हैं और हम उनकी सराहना करते हैं। ही फ्रेम्ड दीज issues as part of broader struggle for religious freedom in India. So राहुल जी ने जो बोला है हम उसके साथ हैं और बीजेपी सिखों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करे। कुछ ऐसे सिख जो गद्दार तरीके से काम करते हैं बीजेपी में जाकर, उनको आगे खड़ा करके राहुल गांधी जी के जिस तरीके से खिलाफ बोला जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं और जान से मारने तक की धमकियां दी गई हैं, ये देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। किस तरफ बीजेपी सरकार देश को ले जा रही है ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा। और वो जो ये मरवाहा जैसे लोग हैं जिन्होंने उनको धमकियां दी हैं, उसी समय उन पे पर्चा हो जाना चाहिए था कि देश के ऑपोजिशन लीडर को किस तरीके से कि जी जो हाल तुम्हारे पूर्वजों का हुआ तुम्हारा भी होगा। ये धमकियां जो दी गई हैं इन पे उसी समय पर्चा हो जानी चाहिए था और हम मांग भी करते हैं कि उन पे पर्चा हो। और ये जो सारा कुछ हो रहा है इलेक्शन को देखकर, जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान लोगों का भड़काने के लिए, उनकी इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है। बहुत तरीके से पंजाब को उस वहाँ की अर्थव्यवस्था तहस नहस करने के लिए किसानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती, उनके खिलाफ काले कानून लेकर आते हैं। इस बार भी ये झोने की फसल है, पैडी, वहाँ आज तक शैलरों में चावल रुल रहा है, उठाया नहीं गया। हर शैलर वाले को 1 से 10 करोड़ रुपए तक का घाटा पड़ गया है। सरकार चाहती है कि पंजाब में खेती ना हो, इसलिए खेती वालों को
हैरान किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके बिजनेस खराब किए जा रहे हैं, उनकी फसल उठाई नहीं जा रही। ये सारा कुछ पंजाब और पंजाबियत और सिखों को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जी बाहर जाकर बोले, प्रधानमंत्री जी बाहर जाकर क्या क्या बोले इसके भी जरा देख लें। चाइना में ये कहा था, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि इंडिया में पैदा हो गए। ये मैंने नहीं बोला, ये बीजेपी के उस समय प्रधानमंत्री हैं जो आज उन्होंने बोला हुआ था बाहर चाइना में जाकर। चाइना भी बाहर का देश है, बात अंदर और बाहर की नहीं है। आज मीडिया इतना है कि आप यहाँ बात करो या बाहर बात करो, बात तो चारों तरफ फैलती। बात ये है कि उसका बात का मतलब क्या है। मतलब ये है कि आने वाले समय में मिनॉरिटीज को देखने के लिए भी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। और राहुल जी ने जो सिखों के हक में बात की है, सिख उससे आभारी है और हम उनके जो बयान है उसके साथ है। धन्यवाद। रविंदर सिंह मारवाह ने जो बयान दिया, उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा कि राहुल गांधी बाज आ जा, वरना तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। 2 दिन बीत गए हैं, क्या आप लोग इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे? क्या कोई पुलिसिया शिकायत करेंगे? क्योंकि अब तक कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है। मैंने पहले भी यही कहा है कि ये मरवाहा नहीं बोल रहा है, ये बीजेपी बोल रही है, उनकी आइडियोलॉजी बोल रही है। राहुल गांधी के खिलाफ उनका जो राहुल गांधी जी ने सिख हेलो 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 हेलो। आप लोग चुप कर जाएंगे तो मैं बोलूंगा। हेलो 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 हेलो। चन्नी साहब, सवाल दोबारा से है क्योंकि ऑडियो खराब हो गया था। ये माइक हटाओ वहां से। सर, रविंदर सिंह मारवाह ने सिखों के प्रदर्शन जो था बीजेपी का, उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाज आ जा, वरना तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। इस बात को 2 दिन हो गए हैं और भाजपा ने तो कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या कांग्रेस पार्टी, आप लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे, उनके खिलाफ पुलिसिया शिकायत करेंगे? देखो, राहुल गांधी जी ने पगड़ी के हक में बोला है, सिक्खी के हक में बोला है, मिनॉरिटीज के हक में बोला है। और जो मरवाहा कुछ सिखों को लेकर वहां गया, वो मरवाहा या सिख नहीं है, वो बीजेपी की एक चाल है कि जो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी का ग्राफ बढ़ रहा है, उन्होंने सिखों के हक में क्यों बोला, इसलिए उस बात को पलटकर वो कर रहे हैं। ये मरवाहा नहीं बोल रहा कि आपका हशर वही होगा जो आपके पूर्वजों का हुआ, ये बीजेपी बोल रही है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि मरवाहा पे एफआईआर होनी चाहिए। उसने जिस तरीके से धमकियां दी है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी तरह भी अलाउड नहीं है। एक मिनट, देखो, मैं पहले ये पूछ रहा हूं, हम तो करवाएंगे ही, मगर क्या मौजूदा सरकार जो है, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को थ्रेट आया बीजेपी के लीडर से, तो ये एफआईआर तो गवर्नमेंट की तरफ से अब तक लॉन्च हो जानी चाहिए थी। अगर वो नहीं करें, सी इट्स बीन 2 days, इफ दे वोंट डू इट देन वील टेक, हम पहलकदमी करेंगे और जरूर एफआईआर की हम बात रखेंगे। और डिपेंड तो फिर गवर्नमेंट पर करता है ये क्या करते हैं जी। बाजवा साहब, मेरी चन्नी साहब, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे दें, मैं तो पूछ रहा हूं। जैसे कि अगर उन्होंने एक बात बोली है, ये पब्लिक डोमेन में आ रही है बात, और आप कह रहे हैं बहुत सीरियस बात है ये, तो क्या राहुल गांधी की सिक्योरिटी का भी रिव्यू होना चाहिए? क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्शन उन्हें पहले मिला हुआ था
अब उनको जो है Z+ मिली हुई है, तो क्या आप इस बयान के बाद से, और क्योंकि और भी ऐसे कई संगठन हैं जो हमेशा उनके निशाने पर पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, तो क्या सिक्योरिटी रिव्यू की भी आप मांग करेंगे राहुल गांधी की? ऐसे है, मेरी बात सुनिए। जब प्रेसिडेंट ट्रंप पर अटैक हुआ अमेरिका में, आपको पता है कि उसी दिन उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सिक्योरिटी को भी रिव्यू किया जाएगा। वो अमेरिका में अटैक था। ये डायरेक्ट अटैक हमारे सिटिंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर हिंदुस्तान में हुआ, तो ये रिव्यू तो होना ही चाहिए, ये तो कोई दो राय नहीं है। अगर ट्रंप राष्ट्रपति, एक्स राष्ट्रपति अमेरिका में उन पर अटैक होता है और आप इमीडिएटली कहते हो कि मोदी साहब की सिक्योरिटी को भी रिव्यू करना है, तो ऑब्वियसली जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, होल्ड्स कैबिनेट रैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका बीजेपी का आदमी कह रहा है पहले तो हमारी मांग है पार्टी की 100% अब तक, अगर बीजेपी सिंसियर, if they want to maintain democracy in India, agar genuinely they are not with what Marwa has said, they should have registered a FIR by now. And review of Rahul Gandhi ji's security जो है, ये तो पीरियडिक है, ये तो इनको रेगुलर सिक्योरिटी का तो काम ऐसे हर दूसरे तीसरे महीने तो ये रिव्यू करते ही रहते हैं और करनी भी चाहिए. And they have to be more careful. If people in the BJP today are trying to warn Mr. Rahul Gandhi, और सबसे पहले तो, और अगर ये कुछ इस पर कार्रवाई नहीं करते, दैट शोज कि ये तो बेसिकली मरवा नहीं बोला, ये तो बीजेपी की लीडरशिप ने बुलवाया मरवा से. हाँ जी बाजवा साहब, एक मिनट चलो। आपने कहा कि राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं, उनके बयान का समर्थन करते हैं, तो वहां पर डीसी ने भी राहुल गांधी जी ने कहा कि एसएफजे के वैश्विक खालिस्तान जंगल संग्रह अभियान उचित है, तो क्या आप इसके भी समर्थन करते हैं? मैंने तो सुना नहीं कभी ऐसा. आप उस भाषण को सुनेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है, बिल्कुल नहीं कहा, रेफरेंडम की जो बात है बिल्कुल नहीं कहा. यू आर मिसलीडिंग एवरीबडी I am हियर. not misleading. I have Yeah. heard his complete address. He has not mentioned this, and I what is condemn his what is being intention done. to talk Don't about? put in words. No, It I'm not seems you are putting. trying to put in words again. कि इधर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए. I have heard every single word. Rahul Gandhi is not mentioned, and this is totally out of context that you are saying this. बाजवा साहब एक बाजवा सवाल साहब, है. मेरा सवाल है हाँ जी. Organization SFJ, he has said that whatever Rahul Gandhi has said over there, and he endorses what is the condition of भाई about पन्नू क्या atrocity. कहता क्या नहीं कहता, हमें जरूरत नहीं है उसकी इंडोर्समेंट की, हमें जरूरत नहीं, कांग्रेस को जरूरत नहीं. वी हैव ऑलवेज स्टूड बाय द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन. पंजाबीज हैव स्टूड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, सिख्स हैव स्टूड विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. एंड कोई इंडोर्स कौन करता है वो बात और है. राहुल जी हैज नेवर इंडोर्स दिस व्यू पॉइंट. ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं. अगेन अ न्यू कंट्रोवर्सी सीम्स टू, इधर ये ऐसे ही लग रहा है कि ये सवाल डाला गया एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का. सो वी हैव नथिंग टू, ही हैज सेड नथिंग एट ऑल ऑन दिस. बाजवा साहब एक सवाल है. बाजवा साहब क्योंकि एक सवाल है कि परसों- 1984 लेकर अभी आप लोगों ने कहा कि कांग्रेस सिखों के साथ खड़ी है. आज जगदीश टाइटलर को राउज़ावनी कोर्ट ने अब आरोप तय करने की बात की है. पार्टी उनको क्यों नहीं निकालती? आप लोग अभी तक उनको साथ लेकर गाहे बगाहे आपकी स्टेज पर भी नजर आते हैं, तो पार्टी फिर सामाजिकता और एक समरसता का संदेश क्यों नहीं देती उनको पार्टी से निकाल के? हम देखिए, जो दंगे हुए और जो अटैक हुआ, हम उसके लिए एक बार नहीं, कांग्रेस बहुत बार माफ़ी मांग चुकी है कि वो कांग्रेस के टाइम में हुए. जो हरमंदर साहब पे अटैक हुआ वो गलत था, ये कांग्रेस मान चुकी है और माफ़ी भी मांग चुकी है. और जिसको सज़ा देनी है, अब 10 साल से बीजेपी है, बीजेपी उन लोगों को क्यों नहीं सज़ा देती और उनकी बात उछालती है, लेकिन उन लोगों को सज़ा नहीं देती जो उसके लिए जिम्मेवार हैं, जो यहाँ दंगे हुए. लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम खुद कह रहे हैं, मैं AICC के ऑफिस में बैठकर कह रहा हूँ कि 84 में जो अटैक हुआ हरमंदर साहब पे वो गलत था, तो बीजेपी क्यों नहीं मानती कि जो 84 में अटैक हुआ उसको कराने के पीछे बीजेपी का एक बहुत बड़ा आंदोलन था और बीजेपी ने
प्रेशराइज किया कि हरमंदर साहब में फौज भेजी जाए। जो बीजेपी के लीडर हैं उन्होंने एक जुलूस निकाला कि हरमंदर साहब में फौज भेजी जाए। कांग्रेस की सरकार ने सिखों के आगे गोडे टेक दिए हैं, ये क्यों नहीं वहाँ भेजते फौज को। और बीजेपी अडवाणी जी ने अपनी बुक माई कंट्री माई लाइफ में इस चीज़ को इंडोर्स किया है कि उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जहाँ बीजेपी ने और बहुत सारे आंदोलन चलाए, वहाँ एक आंदोलन ये भी था कि हरमंदर साहब में फौज को भेजकर वहाँ जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए, उनको मारा जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो यहाँ तक कि आरएसएस के एक नेता जिनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला, उन्होंने कहा कि जो ये दंगे यहाँ हुए वो परिणाम था आक्रोश का और गुस्से का, जिनको उन्होंने जायज ठहराया है। तो कांग्रेस ने माफ़ी मांग ली है। बीजेपी इन दंगों को कराने में, बीजेपी और आरएसएस हरमंदर साहब पे अटैक कराने में कब माफ़ी मांगेगी? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो तुम्हारा रोल था उसकी आप कब माफ़ी मांगोगे? कांग्रेस ने माफ़ी मांगी है। आज भी मैं कहता हूं कि गलती की गई कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के राज में दंगे हुए, इसलिए माफ़ी उन्होंने मांगी है। लेकिन गुजरात के दंगों की कौन माफ़ी मांगेगा? ये भी आज एक सवाल है। मैं फिर भी गुजरात पे नहीं जाना चाहता, मैं पंजाब पे ही रहना चाहता हूं, क्योंकि पंजाब की बात इन्होंने की है। इसलिए जो अटैक हुआ उसमें बीजेपी और आरएसएस का भी उतना ही हाथ था, इसलिए उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, मेरा एक सवाल है, इससे अलग हटकर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत दे दी गई है। क्या आप उनकी जमानत को खुले मन से स्वीकार करते हैं और कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर? देखिए, ये कोर्ट का मसला है। उन पे एफआईआर हुई, उनका रिमांड लिया गया, उनकी आज जमानत हुई है। तो जो कोर्ट ने किया है वो कोर्ट का मसला है, हमारा उसमें इससे ज़्यादा कोई योगदान नहीं या रोल नहीं है। इफेक्ट तो आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन मैं उससे टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो अपने तरीके से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो उनसे क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। चन्नी साहब, एक सवाल इधर से है। आपने कहा कि आडवाणी जी के प्रेशर में हरमंदिर साहब पर सेना घुसी, लेकिन उस समय सरकार तो इंदिरा गांधी जी की थी। आप कहना चाह रहे हैं कि वो बीजेपी के प्रेशर में इंदिरा गांधी जी? मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी आरएसएस ने एक माहौल क्रिएट किया देश में कि जो उस समय की कांग्रेस की सरकार थी वो अटैक नहीं कर रही अकाल तख्त पे, और जहां ये अटैक के और कारण उन्होंने किए होंगे वहाँ सबसे बड़ा एक ये भी कारण था कि जी पूरे देश में इन्होंने आंदोलन चलाया और जुलूस निकाले, अडवाणी जी ने उनको लीड किया, ये भी एक कारण बना। उसके लिए बीजेपी और आरएसएस को सिखों से और हरमंदर साहब पे जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। देश विरोधी ताकतें वो हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जो देश को बांटना चाहती हैं, वो देश विरोधी हैं। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो देश को एकता करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। धन्यवाद। सर, बयान आया